अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे निसाब में नज़म एक आरज़ू जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। इस नज़म के चंद अशारों की आज तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे। इस नज़म में मंजर कशी, कुदरती मंजर का नहायती खूबी के साथ जिक्र किया गया है। जब अशार पढ़ते हैं तो आंखों के सामने ही तमाम मनाजिर घूमने लगते हैं। ये नज़म जो है एहसास दिल के जज्बात की अक्कासी की नहायत भरपूर अंदाज में की गई है। इस नज़म के चंद अशारों की तशरीह आज हम करने की कोशिश करेंगे। आरज़ू जो है, आरज़ू का अगर माना हम देखेंगे, आरज़ू का माना है तमन्ना, खुशी, ख्वाहिश, तमन्ना। तो यही ख्वाहिश और तमन्ना, इस पे इकबाल ने जो इस आरज़ू को जो अपना नज़म का जो इस आरज़ू के चंद अशार। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह मेरा दिल जो है अब दुनिया की इन महफिलों से उकता गया है, यानी कि अब ठंडा हो गया है, परेशान में हूँ। दुखों और गमों की वजह से दिल बुझा सा गया है। अब मेरा जी नहीं लगता है इन महफिलों और मजलिसों में। गोया इस बज़म की आरायां मुझसे रास नहीं आती है। शूरिश से हूँ गुरेज़ां, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। दुनिया के हंगामों और शोर शराबे से मैं दूर भागना चाहता हूँ। मेरा दिल ही खामोशी चाहता है जिस पर गुफ्तगू भी कुर्बान हो, यानी कि मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ से ये दुनिया के शोर शराबे, जहाँ पर मुझे सुकून मिले, खामोशी जहाँ हो, तकरीरें न हो, यहाँ पर इंसान की गुफ्तगू और तकरीरों से भी खून न हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामानी कोह में एक छोटा सा झोंपड़ा हो। मुझे चाहिए, इकबाल फरमा रहा है, मेरा दिल चूंकि खामोशी चाहता है, वो सुकून चाहता है, इसलिए मेरी ख्वाहिश यह है कि किसी पहाड़ी के दामन में, दूर किसी पहाड़ी के दामन में एक छोटा सा मेरा झोंपड़ा हो, जहां दुनिया के ये शोर शराबे न हो और मैं सुकून से रह पाऊं। लज्जत सरूर की हो चिड़ियों के चहचहे में, चश्मों की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो ऐसी जगह मैं भागना चाहता हूँ, ऐसी जगह मैं बैठना चाहता हूँ जहाँ चिड़ियाँ तो चहचहाए तो मुझे उनमें गीत और नगमे का सा लुत्फ हासिल हो। चश्मे के पानी का शोर जो है मेरे लिए बाजा से कम न हो। आगोश में ज़मीं में सोया हुआ वो सब्ज़ा, फिर के झोंपड़ियों में पानी चमक रहा है। ज़मीन की गोद में सब्ज़ा सोया हुआ हो, महसूस हो, और झाड़ियों में इधर उधर बहता हुआ पानी चमकता दमकता हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नमा हो। कली चुटके तो मुझे महसूस हो कि ये किसी का पैगाम दे रही है, और छोटा सा झोंपड़ी मेरे लिए
جامع جم بھی زیادہ اور اہم اور کارگر ہو، میں اس میں دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ صف باندھے دونوں جانب، بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ یہ دیکھیں، ندی کا صاف پانی جو ہے، دونوں طرف قطار میں سرسبز درخت ہوں، ان کا عکس پانی پر گر پڑ رہا ہو، یا ان کا عکس پانی پر پڑ رہا ہو، گویا ندی کے صاف و شفاف پانی میں درخت کا عکس کا پھر وہ دل فریب منظر، وہ کیسا منظر ہو سکتا ہے؟ وہ منظر یہ پیش کر رہا ہے، ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہوں۔ پہاڑوں کا نظارہ اس قدرت خوبصورت ہو، پہاڑوں کا نظارہ اس قدر خوبصورت ہو کہ ندی کا پانی لہروں کی شکل میں اچھل اچھل کر کوثروں کی خوبصورت نظارے جو ہے وہ دیکھوں میں، گویا پانی کو بھی پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کا شوق ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آگے انشاءاللہ اگلے میں ان اشعاروں کی ہم تشریح کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔